है चमचो और चमचो, वो तो सारा कुछ सामने है, अपने भाइयों को अपने यारों को बता रही है कि मुझे बहुत मार दिया, मैं मर गई, मुझे मार दिया, मेरे साथ ये किया, देखो भैया वो तो सारा कुछ सामने है। हैदर मारता था तो तुम मुझे वीडियो दिखाओ ना, हमें भी पता लगे हैदर मारता था। 2014 में मेरी शादी हुई, बयान दे रही है 2014 में मेरी शादी हुई और 2016 में उसने मुझे तलाक दे दिया था। चलो भाई 2014, 15, 16, ठीक, 3 साल इसके साथ रही। और ये तो नहीं हुआ कि भाई जनवरी में शादी हुई और 2016 में जनवरी में ही तलाक हो गया, कोई साल के बीच में हुआ होगा, कोई मार्च होगा, अप्रैल होगा, जुलाई होगी, कुछ तो होगा, अगस्त होगा, मतलब मान के चलो कि 2.5 साल की शादी रही, ठीक, 2.5 साल की शादी रही, तलाक हो गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 6 बच्चे 6 महीने के गैप में पैदा किए, मतलब तू सूरनी है, सूरी है कि जैसे सूरी 6 महीने बाद बच्चा पैदा करती है, तूने 4 बच्चे कैसे पैदा कर लिए बिन हैदर के? ये किस किस के प्यार के निशानियां ले लेकर घूम रही है? तू तो मीडिया में बयान दे रही, मेरे पास बाइट है कि 2014 को मेरी शादी हुई और 16 को इसने तलाक दे दिया। मतलब तुमने ये भी कहा कि हाँ, आज भी मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी है कि हाँ मैं वो खाती थी, गौ माता खाती थी। तो सुन गौ माता खाने वाली, तेरा जिंदगी में भी तू सनातनी नहीं हो सकती, तू जिंदगी में सनातनी नहीं हो सकती। मैं तुझे बता रही हूं, मैं दिखाती हूं आज भी। इसकी मैं वीडियो अभी बनाऊंगी, टाइम नहीं मिला, आज मैं उधर चली गई क्योंकि मेरा थाने जाना भी बहुत जरूरी था। शक्ल देखो इसकी, शक्ल, वीडियो वायरल हो रही तो उनके बारे में दादी का पोस्ट है, मेरे अब्बू के बारे में, मेरे अब्बू थे, मेरे बेटे के साथ। शक्ल देखो इसकी, कितनी गंदी शक्ल। अभी कोई महिला इसके घर गई थी तो उसने मुझे, अभी फोन पे बात हुई, जी जी, इसमें भी इसने कहा, मैं वो बाद में रील बनाऊंगी। उस महिला ने कहा माता जी ये कम से कम 40 से 45 के बीच में है। कह रही माता जी इतनी गंदी इसकी शक्ल है, इतनी गंदी शक्ल है, अगर आप देख लो ना तो आपको, देखो शक्लें सब भगवान की बनाई हुई है, हम वो बात नहीं कर रहे, सब भगवान की देन है, हम वो चीज नहीं कर रहे। मतलब मैं तो 27 की हुई हूँ, मेरा पहला जन्मदिन है 28वां, मेरा पहला जन्मदिन है 28 साल का। भैया मुझे बताओ कि अगर 27 साल में 28 साल में कितने जन्मदिन आते हैं? एक साल में एक ही तो आता है। पहला तू दूसरा भी कर ले, क्योंकि तू दूसरी जगह भी कह दे जाके मैं 28 साल की दोबारा मना ले। तो कहने का मतलब है कि वो महिला ने कहा कि ये जिंदगी में जितना मर्जी कर ले, ये कम से कम 40-45 साल की है और गंदी शक्ल है इसकी माता जी, कि जो मर्द इसको मिलने आते हैं ना वो सिर्फ इसलिए मिलने आते हैं, अरे वो पाकिस्तान से पता नहीं कैसी महिला है ना, वो इसका 10 किलो नैरो लाइट की चलती फिरती पेंट की दुकान और मेकअप की दुकान, वो ये देखने आते हैं, उनको लग रहा है कि बहुत खूबसूरत है। और जब इसके घर जाते हैं ना, बदबू से भरा इसका घर, गंदा घर। मतलब एक महिला अगर अपने घर को साफ नहीं रख पाती ना तो उसको महिला होने का हक नहीं है। मतलब एक महिला, हम भी सुबह उठते हैं, मैं अपने कमरे से जब निकलती हूँ 7-7:30 बजे निकलती हूँ, मैं 12 बजे तक 12:30 बजे तक इस कमरे में नहीं आ पाती, क्योंकि मुझे पूरा घर समेटना होता है। हालांकि मेरे गंद, मेरे कौन से बच्चे आए या कोई आ जाए, उसके बावजूद भी डेली करना होता है, काम वाली से काम करवाना, सफाई करानी, पौधों को पानी देना, कभी सरफ डाल के दो, कभी कुछ भी। मतलब एक महिला सिर्फ और सिर्फ आज लिख रही थी, आज एक वीडियो बना रही थी कि मेरी सास को सिर्फ उस पे यूट्यूब पे वो देखना आता है, क्या बोलते हैं उसको, सब्जियों के बारे में बोल रही थी, तो मैंने भी आगे से बना दी। तो इसको क्या आता है? इसको ये आता है कि रील बनाना। और बच्चे, आप एक बात बताओ, ये मतीरा खा रही थी, ये लप्पू के साथ लाइव आ रही थी, इसने कभी लाइव में कैमरा घुमा के दिखाया?
कि वो देखो चारों बच्चे एसी के नीचे पलंग पे सो रहे हैं? जी हाँ, कभी कभी नहीं। दिखाया कि मेरे बच्चे एसी में सो रहे हैं? ये कुत्ते की मौत मरेगी, कुत्ते की मौत। ऐसी महिलाएं, मैंने भारत में ऐसी महिला पहली बार देखी है जिसको बच्चों से ना लेकर सिर्फ अपने शरीर से, अपने यारों से, अपने ठुमकों के सिवा इस महिला को कोई जिंदगी में काम नहीं, कोई काम नहीं, इस महिला को कोई काम नहीं। ये देखो, हमारी मम्मी पूरा दिन यूट्यूब पे मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर की रेसिपी। गुलाम हैदर के बच्चों की माँ सारा दिन ठुमका झुमका और यारों से वीडियो कॉल पे बात, बस यही करती और कुछ नहीं करती। शर्म नहीं आती? तू मतीरा खा रही थी जमीन पे बैठ के। देखो कितने गंदे लोग हैं, जमीन पे मतीरा रखा हुआ है ना, वो जमीन से ही उठा उठा कर खा रहे हैं। और इसको वो उसकी लड़की दिखी, पर इसका कोई बच्चा मतीरा खाता हुआ नजर नहीं आया, कोई बैठा नजर नहीं आया। सिर्फ बच्चों का एक बहाना है भारत में रहने का। मतलब बच्चे इसके, अभी देखो, अब मैंने बोला है, अब मैं कल, आज मैं अपनी तो लाइव नहीं आऊंगी, अब 2-3 दिन बच्चों की बात चलेगी। आपको बच्चे परसों नहला के धुला कर कंघी करके, है ना, आप मेरे से कोई भी चैलेंज करके कहे, मेरे को सुबह रघुपुरा लेकर चले, अगर बच्चों के सिरों पे मैं 1000 जू ना निकाल के बता दूं। एक माँ अपने बच्चों की ना, मैं आपको छोटी सी एक मिनट की बात बताती हूँ। मेरे जीजू की डेथ हो गई, मेरी दीदी एफसीआई में जीजू की जगह पे मेरे दीदी को जॉब मिल गई। मासूम छोटे छोटे 3 बच्चे थे। दीदी सुबह 5 बजे उठ के बच्चों का खाना बना के, अपना बना के, टिफिन पैक करके उनके दोपहर का खाना बना के रख के जाती थी। 5 बजे आते ही उसने दुपट्टा उतार के किचन में घुसना, बच्चों के लिए बनाना। और जब बच्चे सो जाते थे ना, तो बच्चों के सिर से जुएं देखना कहीं पहले पड़ जाती थी, जुएं लीखे निकालना, और 12 बजे तक बच्चों के सिर साफ करके सोना। ये होती है माँ। माँ ये नहीं होती जो यारों को मिले, रीले बनाए, ठुमके लगाए, गंदी गंदी हरकतें करे, ये माँ नहीं होती। इसके बच्चे आज भी 2 बच्चे इसके बबीता के घर में, 3 बच्चे पलते हैं, आज भी बबीता के घर में खाते हैं। ये बबीता की रीले क्यों बनाती है, बबीता को क्यों वीडियो देती है? जिस दिन बबीता ने इसके बच्चों को निकाल दिया ना कि मैं खाना नहीं बना सकती, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। बबीता अपने स्वार्थ के लिए कर रही है क्योंकि उसको पैसा चाहिए यूट्यूब से, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। और ये अपने बच्चे वहां इसलिए पलवा रही है क्योंकि ये उसको पैसा कमवा के दे रही है। खुद रख नहीं सकती, खुद संभाल टकरा हुआ है। ये इतने गद्दार लोग हैं, इतनी घटिया महिला है। अपने बच्चों के बारे में आप 2 दिन बोलो, आप तीसरे दिन बच्चों को नहला के कंघी करके, बेटा बताओ क्या खाओगे, बर्गर। वो कह रहे हैं कि कौन, मैं बताऊं कौन, मैं बोलूं तो फिर कहोगे मैं बोलता वो मैं भारत में बच्चों का बाप। अरे कुत्ते, तू बच्चों का बाप 10 रुपए कमाता, 10 रुपए। तेरे से तो वो अच्छे बाप है जो 350 की दिहाड़ी करके सारा दिन सीमेंट के पट्ठल उठाकर नीचे से लेकर ऊपर चढ़ाते बिल्डिंगों में, और शाम को मिलता क्या 350 या 500 रुपया, और अपने बच्चों के लिए राशन लेकर जाते हैं। तू साले खुद मुजरे की कमाई से पल रहा है, तू बच्चों का बाप। मैं बच्चों का बाप, मैं बच्चों का बाप बैठा हूँ, बच्चों का बाप बैठा हूँ मैं। नहीं, वो आसमा जी वो ये बोल रहा था जब तक बच्चों का बाप जिंदा है ना, यहाँ से बच्चों को नहीं लेके जा सकते। मतलब वो बाप बना हुआ है जो खुद अभी। अरे बाप, अरे मैं कहती हूँ जज साहब पूछेंगे, जज साहब ये बात पूछेंगे कि बच्चों को तू कैसे कस्टडी देगा, बच्चों को तू कैसे संभालेगा, तेरा बिजनेस क्या है, तू क्या काम करता है? ये कहेगा सर कुछ नहीं, बस मैं ना सुबह से लेकर शाम तक बाहर बैठ के पर्ची काटता हूँ मुजरे की, अंदर कौन सा मर्द जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ये वो कहेगा। ये जज साहब को ये सवाल बना के देती है, और सीमा मुझे फीडर बना के देती है, उसमें हल्की सी कुप्पी, हल्का सा दारू डाल के देती है। हाँ, वो पैक बना के देती है, और चाबी मोटरसाइकिल की। सारा मोटरसाइकिल भी सेकंड हैंड लिया, बच्चे भी सेकंड हैंड, सीमा भी सेकंड हैंड। मुझे लग रहा है कि लप्पू की जिंदगी में सब माल, माँ भी बेचारी सेकंड हैंड, दूसरी माँ इसकी, तो इसकी जिंदगी में सब सेकंड हैंड माल है।